तो डीसी ने फाइनली आज लैंटर्न्स का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। अगर इसको देख के आपको भी लग रहा है ये सिर्फ दो ग्रीन लैंटर्न्स के साथ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, तो ट्रेलर को दोबारा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ ट्रेलर डिकोडेड। ट्रेलर देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि दो ग्रीन लैंटर्न्स एक अर्थ बेस्ड मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने क्यों आए हैं। ग्रीन लैंटर्न्स का काम सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना तो होता नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स में ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो अगर हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट एक सिंपल मर्डर केस के लिए आए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मर्डर सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। और यही इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हुक है। डीसी ने ग्रीन लैंटर्न्स को एक स्पेस एडवेंचर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने इसे एक कॉस्मिक क्राइम थ्रिलर बना दिया है। अगर हम ध्यान दें हैल जॉर्डन पर, कॉमिक्स में हैल जॉर्डन एक फियरलेस ग्रीन लैंटर्न है, लेकिन ट्रेलर में वो कॉन्फिडेंट हीरो नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ जानता है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये केस उसके लिए पर्सनल है। एंड अगर किसी ग्रीन लैंटर्न को अपने पास से फेस करना पड़ता है तो सबसे ऑब्वियस नाम बाहर आता है, वो है सिनेस्ट्रो। सिनेस्ट्रो इस पूरे ट्रेलर के सबसे एक्साइटिंग रिवील में से एक है। लेकिन अगर आप कॉमिक्स नहीं जानते तो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सिनेस्ट्रो शुरू से ही एक विलन नहीं था, वो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की ग्रेटेस्ट ऑफिसर में से एक था। वो हैल जॉर्डन का मेंटोर था, एक ऐसा लैंटर्न जिसे गार्जियंस काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन सिनेस्ट्रो का मानना था कि यूनिवर्स में पीस मेंटेन करने के लिए फियर ज़रूरी है, एंड यही बिलीफ उसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। इस ट्रेलर में सिनेस्ट्रो सिर्फ एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस नहीं होता, वो हैल जॉर्डन के पास्ट के रिमाइंडर की तरह लगता है। अगर बात करूं मैं मैन हंटर्स की, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। मैन हंटर्स का कनेक्शन मार्शियन मैन हंटर से नहीं है। मार्शियन मैन हंटर यानी जॉन जॉन्स मार्स का सर्वाइवर है एंड जस्टिस लीग का फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन मैन हंटर्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। कॉमिक्स में गार्जियंस ऑफ द यूनिवर्स ने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स से पहले एक रोबोटिक पुलिस फोर्स बनाई थी जिनका नाम था मैन हंटर्स। उनका मिशन था यूनिवर्स में जस्टिस मेंटेन करना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने जस्टिस को सिर्फ पनिशमेंट समझना शुरू कर दिया। जहां ग्रीन लैंटर्न्स विल पावर और चॉइस पर बेस थे, मैन हंटर्स सिर्फ प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे थे। और इसी फेलियर के बाद गार्जियंस ने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स क्रिएट किया। अगर इस सीरीज में मैन हंटर्स सच में अपीयर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये स्टोरी सिर्फ अर्थ के मर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, इसके पीछे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के पुराने सीक्रेट्स हो सकते हैं। अगर अब बात करूं मैं जॉन स्टुअर्ट की, तो कॉमिक्स में जॉन स्टुअर्ट सिर्फ एक रिप्लेसमेंट ग्रीन लैंटर्न नहीं है, वो इवेंचुअली ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के ग्रेटेस्ट मेंबर में से एक बनता है और जस्टिस लीग का इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। इस सीरीज में शायद हम सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं देख रहे हैं, हम जॉन स्टुअर्ट की राइज को भी देख रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है मर्डर मेन स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं है, मर्डर एक एंट्री पॉइंट है। रियल स्टोरी हो सकती है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के पास के बारे में, गार्जियंस के डिसीजन, मैन हंटर्स के फेलियर और सिनेस्ट्रो की आइडियोलॉजी के बारे में। और शायद इसी वजह से ट्रेलर ने कॉस्मिक एलिमेंट्स को हाइड किया है। डीसी पहले कैरेक्टर्स और मिस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है, फिर यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा। लैंडन्स का ट्रेलर एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, एक मर्डर केस इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दो ग्रीन लैंटर्न्स को इन्वॉल्व करना पड़े? एंड शायद इसका आंसर अर्थ पर नहीं बल्कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की हिस्ट्री में छुपा हुआ है। आपके हिसाब से ये सीरीज किसके अराउंड घूमने वाली है, सिनेस्ट्रो, मैन हंटर्स या फिर कुछ और? एंड अगर आपको ये एपिसोड ऑफ ट्रेलर डिकोडेड अच्छा लगा तो फॉलो करो फिक्शन सर्किट।